तो हमने ये देखा कि दादी सदा बाबा को सामने रखती थी। कुछ भी हो जाता था, बाबा, मैं कौन और मेरा कौन, प्रैक्टिकल में। इसीलिए सभी को दादी से गुड विशेस बहुत महसूस करते थे। हम भी सेवा के फील्ड में, चाहे दादी हमारे साथ स्थूल रूप में है या नहीं, लेकिन सूक्ष्म में हमने दादी जी के गुड विशेस बहुत ही प्राप्त किए हैं, क्योंकि दादी जी ने कभी भी अपने चित्त पे किसी का संस्कार व स्वभाव नोट नहीं किया है। इसीलिए जो भी फुल शक्ति मिलती थी दादी को, वो फुल शक्ति हमको भी मिलती थी दादी जी की प्रेजेंस में। ये है सेवा। सेवा डजंट मीन क्लेवर भाषण, स्टेज में भाषण। सेवा है स्वच्छ दिल, साफ दिल, सच्चा दिल। क्योंकि सेवा एक वाइब्रेशन है, एक श्रेष्ठ वाइब्रेशन है। दादी जी हमको ऑलवेज कहती थी, जब भी हम छोटा सा ग्रुप था दादी जी के पास और हम रूहान करते थे और उसके बाद योग में बैठते थे, तो दादी कहते देखो इस मुलाकात में ये वाइब्रेशंस दूर पहुंच करके सेवा कर रही है, वातावरण बना रही है, वातावरण से वाइब्रेशंस लोगों को पहुंच रही है। ये है सेवा। ऐसे नहीं कि मुझे सेवा मिले जब मुझे स्टेज मिले। तो ये जो सेवा भावना थी दादी की, क्योंकि दादी जी के सामने दो ही चीजें सदा सामने रहती थी, एक था बाबा और दूसरा था विश्व, विश्व की आत्माएं। और एक एक घड़ी में दादी जैसे खुद अपने आप को समझती थी कि मैं विश्व के स्टेज पे हूं। इसलिए सब कुछ ध्यान से करती थी, पूरा ध्यान से करती थी। किसी के साथ मिलना है 2 मिनट, पूरा ध्यान देकर के मिलती थी और इसको ऐसी फीलिंग दिलाती थी, संतुष्ट करके फिर वो व्यक्ति जाता था। ये है सेवा। छोटी छोटी बातों में ध्यान देकर के एक श्रेष्ठ वातावरण क्रिएट करके श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाना, इसमें हमारा पुण्य जमा होता है। इसको कहते हैं सिंसेरिटी, सिंसियर एफर्ट्स, दिल से पुरुषार्थ। कि हम कोई बात को रिजेक्ट ना करें, निग्लेक्ट ना करें या डिनाई ना करें। जो भी हमारे सामने आवे, बाबा को सामने रख करके उस बात को समाप्त करते हुए, फुल स्टॉप करते हुए, उसका असर नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। तो ये सारी बातें दादी जी का याद करके, और तो बहुत ही सारी बातें हैं, लेकिन टाइम अनुसार फिर शायद आगे करके अलग का भी एक मौका मिल सकता है आप सभी से दोबारा मुलाकात करने के लिए। लेकिन लास्ट में हम ये ज़रूर कहेंगे कि अभी समय अनुसार हमारी सेफ्टी है हमारी बुद्धि की क्लैरिटी, बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर होने से ही हमारी सेफ्टी है। ये जो सारे सीन्स हमारे सामने हो रहे हैं वो नथिंग न्यू, और सारी दुनिया ये एक स्टोरी हो रही है, इस स्टोरी के ऊपर स्टोरी बना रही है। न्यूज़ में भी आप ऑन करेंगे तो हर एक डॉक्टर अपना ओपिनियन देता है कोविड-19 के ऊपर। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सारे ओपिनियंस को आप दिमाग से निकालो। जो हो रहा है वो होना ही था और होगा। बाकी जो बाबा ने मुझे बोला है कि बाबा को सामने रख करके अभी मुझे क्या अपने आप को, वो दूरी जो सूक्ष्म में होती है कभी भी बाबा के साथ, वो खत्म करनी है, क्योंकि लास्ट में बाबा के साथ घर जाना है। हमने एक बारी दादी को पूछा था कि दादी आप हमको हमारी कमजोरी सुनाओ, तो दादी ने मुझे सीधा जवाब दिया,
कि मैं क्यों तेरा काम करूं। फिर हमने दादी जी को बोला कि दादी आप फिर हमको बताओ, हमको खुद की कमजोरी कैसे महसूस किया जाए। तो दादी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कहती है कि आप साइलेंस में बैठ करके बाबा को सामने रख करके साक्षी होकर के देखो कौन सी ऐसी बातें अभी रह गई है जो आपको बाप से दूर रखती है। ये फील करो, महसूस करो और इसको मिटाओ। मैंने कभी भी ये बात मैं भूली नहीं हूं कि मुझे कुछ भी करना है जीवन में, लेकिन वो जो नजदीकपन, जो बाबा के साथ नजदीकपन होना चाहिए, उसके बीच में कुछ थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस होना ही नहीं चाहिए। फिर अपनी गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है। और लास्ट में दादी जी को तो ऑलवेज हमको राय देती थी कि अपनी संपूर्ण स्थिति को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, क्योंकि आप अभी आइसोलेशन में बैठे हो, लेकिन अंदर आपकी एक बहुत ही सुंदर फ्रेंड है, एक दिव्य श्रेष्ठ आत्मा है अंदर, जिसकी ओरिजिनल स्थिति देवता स्वरूप है, वो अंदर भरी हुई है। वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। उससे बातचीत करो, उसकी स्मृति में रहो, उसका कंपेनियनशिप रखो, और आप देखो आपको फिर लगेगा कि सतयुग आया ही आया है। तो अभी घर जाने की तैयारी तेज रफ्तार से बढ़ानी है और सतयुगी संस्कार का आह्वान भी करना है। तो इन शब्दों से, इन शुभ भावनाओं से कि आप सभी का पुरुषार्थ ऐसे हो जो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार होकर के, हमारा शान कहता है कि हम बाप के साथ घर वापस जाए, ऐसे दूर बाराती में नहीं, हाँ, लास्ट में नहीं, लेकिन बाप के साथ घर जाना है। तो ये भावना रख करके आप देखो, अभी के समय अनुसार आपके पुरुषार्थ में, आपके जो भी एफर्ट्स है, उसमें एक मैजिक शुरू हो जाएगा। दृढ़ संकल्प से खुद की शुभ भावना लेकर के खुद के पुरुषार्थ में एक मैजिक हो पाएगा। तो इन शब्दों द्वारा हम फिर से आप सभी से अभी छुट्टी ले रहे हैं, और यही इन बातों की प्रेरणा लेकर के आप ज़रूर अपना पुरुषार्थ को महीन बनाएंगे, और जो बाबा चाहते हैं कि वो बाप समान अवस्था हो, उस अवस्था में स्थित होकर के विश्व की सेवा में उपस्थित रहो। तो चलो हम अभी 2 मिनट में पावरफुल याद में बैठ करके वही बाप समान स्थिति, निरसंकल्प अवस्था में बैठ करके बाप का आह्वान करें और विश्व में लाइट और माइट की किरणें फैलाएं।